नमस्कार दोस्तों, एग्री एग्जाम विद्यार्थी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी पीईटी का जो 2022 को 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट वाले इवनिंग में, उसकी हम सभी 100 क्वेश्चन आपको लगाने वाले हैं। फुल पेपर का सॉल्यूशन देंगे 100 क्वेश्चन का, और बहुत ही कम समय, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका जो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ पीईटी का, उसका पहला क्वेश्चन ये है। सेट अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यही थे। आपको याद भी होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन था, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है लू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। और भारत की मानक या उत्तर रेखा है तो 80 अंश 30, ये आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका क्रेप्स मिशन सही हो जाएगा। अब है चौथा क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका सी हो जाएगा गुरु शिखर। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो तो कितना होगा? तो आपका ऑप्शन डी 51% आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों ये आपका लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है ये सभी, बी है विदेशी मुद्रा भंडार। तो साथ ही ये सभी हो जाएगा आपका विदेशी मुद्रा भंडार में भी, संकट में भी और आर्थिक नीति की असफलता में भी भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो गया था, इसलिए ये 1991 में आर्थिक सुधारों द्वारा इसे समस्या की ओर ध्यान दिया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, जेवर के लिए। तो साथियों ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेवर के लिए इसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो 11 में क्वेश्चन है साथियों, कृषि तथा ग्रामीण को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो दोस्तों कृषि और ग्रामीण आ जाए वहाँ, आपको कहीं भी आपको केवल नाबार्ड लगाना है साथियों, नाबार्ड याद रखिएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया? तो भाग संख्या 4 ए में आपका दिया गया है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये आपकी ए हो जाएगा, संघीय राजभाषा के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बेआदर्श जिन राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 में आपका निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा ये कि ऑर्गन को नहीं जाना जाता, क्योंकि ये बल्ब में रहती है, लाइट में। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से पेचेंट नाम है वाशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। आपका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 65 वर्ष। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सफ़ेद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो साथियों ये मैथ का है, ये आप लगा लीजिए, क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए ये आपको हम छोड़ रहे हैं, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आपका ये सही है, 60,000। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो साथियों ये आपकी आएगा 23। और ओजोन होल किससे संबंधित साथियों? तो समता मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 25, धरेश का सही संधि विच्छेद है तो साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धराधन ईस। 26, संस्कृत शब्द अली अली शब्द सही युग्म है तो साथियों ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भोरा और सखी का। और आपका 27, नागर का पर्यायवाची है तो साथियों ये आपका सी हो जाएगा, चतुर। और क्वेश्चन नंबर 28, सन्यासी का विलोम है तो साथियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी सही हो जाएगा, गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 29, कोलू का बैल होने का सही अर्थ है तो इसका है बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। साथ अब साथियों ये 30 और 31 मैथ के क्वेश्चन, इसकी एनालिसिस करना पड़ेगी, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लगा लीजिएगा। बाकी ये एनालिसिस की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम आपके जीएस के सभी क्वेश्चन, मैथ के, इंग्लिश के सभी एक कवर करा दें। साथियों क्वेश्चन नंबर 32, जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज तो साथियों इसका आपका सी होगा, जो वुड गेट डिस्टर्बिंग बाय गर्ल्स, सी आपका सही हो जाएगा। वेयर डिड जो मीट कारमैन तो साथियों ये आपका मार्केट में मिला था वो, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपका है 34 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ रैंडम तो साथियों ये आपका सी सही हो जाएगा, एक्सीडेंटल। अब साथियों आप देखिए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग से संबंधित है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ससुर की बहन ये आपका लगेगी वो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36, तो दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए तो इसमें साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका सही हो जाएगा, 41, 25 ये आपका असंगत है, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, तो 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो साथियों ये आपका 130 अंश आपका आएगा, एनालिसिस करके देख लीजिएगा, मैंने खुद किया है। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल तो साथियों ब्यूटीफुल सुंदर, अगली मीन्स भद्दा तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड तो साथियों ये आपका हो जाएगा एलर्जी हो जाएगा, 39 का डी आपका सही हो जाएगा। साथियों ये आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप इसमें कथन दिए थे कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ, तो आपका सी इसमें सही होगा, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये आपका सी आपका सही हो जाएगा, आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 41, स्कीम को जे लिखा जाता है तो फिर कूटेड वर्ड में जो बंडर को क्या लिखा जाएगा तो साथियों तो ये आपका 41 का बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों क्वेश्चन नंबर 42, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की तो ये किसने की, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, रूस ने की है भारत से व्यवहार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में टॉप किसने किया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से देश ने 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भारत, इजराइल, UAE और USA आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने किसके साथ किया है, एजेंसी के साथ साझेदारी तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राजस्थान में पाए गए हैं। और निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया तो अमृत सरोवर साथियों आपका पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में बना है, उत्तर प्रदेश में कौन सा तो आपको हो जाएगा रामपुर। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं तो साथियों भारत के पूछा है तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, आपके कुछ लोगों ने लगाया लक्षद्वीप और श्रीलंका तो साथियों ये आपका गलत होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 का आपका हो जाएगा सी आंसर सही बिल्कुल 100%। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी, 1000 बार बताया गया है ओमान की राजधानी मस्कट, साथियों ये हमने राजधानी वाले सेशन में बताया था।
अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की? तो साथ ही आपकी बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने की है। क्वेश्चन नंबर 52 का बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 53, बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? साथियों आपका हो जाएगा एस मनी, बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 था साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको उदयपुर को, सी आपका सही हो जाएगा उदयपुर। अब क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो सी आपका सही हो जाएगा आइजोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आपका गणेश मावलंकर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 1000 बार पेपर में रिपीट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? साथियों महात्मा गांधी ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हरित रेखांकन का अर्थ है तो देश के वन क्षेत्र का विनाश से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का मापन करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल है साथियों, सभी को पता ही होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 62 से 66 तक एक हिंदी का गद्यांश पूछा गया था, तो आपके इसको क्वेश्चन के आप देखिए आंसर, हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सटीक और सही स्तर के उत्तर दीजिए। तो साथियों ये आपका हो जाएगा आज़ादी के पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। ये अब 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये नेता एन कैन प्रकार साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो ये आपका साथियों कौन सा क्वेश्चन 64 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अब देखिए 66 से 66वां क्वेश्चन, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 से 70 तक आपके एक और गद्यांश है, उसके हम लोग आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 67 का आपका हो जाएगा सी सही, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 का सी आपका सही हो जाएगा। अब 68वां, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका हो जाएगा बी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। आपका बी सही हो जाएगा। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? क्वेश्चन नंबर 70, तो इसका आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इसमें जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बी, जब हम आशा, उत्फुल्लता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रेरित होते हैं। तो साथियों ये 72 से 91 तक अब आपके मैथ के जो डाटा एनालिसिस बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, तो ये हम आपको एनालिसिस करके नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। हम केवल आपको जीके, जीएस, रीजनिंग के क्वेश्चन कराना। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 91 तक आपके मैथ के डाटा एनालिसिस से संबंधित क्वेश्चन थे, इसलिए हमने बार ग्राफ से संबंधित नहीं करा क्योंकि इसमें एनालिसिस बहुत टाइम होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको केवल हमने जीके, जीएस से संबंधित हिंदी से क्वेश्चन बताए हैं। तो आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 से।
तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो आप ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन में। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में राजवंशों में से किसने सबसे अधिक कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 94 डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की अवध को कब्जे में लिया, तो क्या किया था? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से कब्जे में लिया था। सी आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो साथियों आपका लोथल है, बल्कि बच्चों ने क्या लगाया है? ए। तो ए उनका गलत हो जाएगा, नागपट्टनम सही नहीं है, लोथल आपका सही है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ए आपका सही हो जाएगा, अहिंसा। ये क्वेश्चन 96 का ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 97, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च तो 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, तो आपका डी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो साथियों इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश दिया ही है, तो आपके 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 7 होते हैं, तो 6 और 1 वो, तो टोटल 7। यहाँ आपका सी क्वेश्चन नंबर 98 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो साथियों सिपाहियों के द्वारा आपकी 57 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 100, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, साथियों ये स्वदेशी के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट 15 अक्टूबर के हैं वो आप देखने के लिए और भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।